तो हाँ भाई लाडलो मेरे शेरों, एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई कैसे हो चीतो? तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? भाई देखो, तैयारी तो सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों का कमेंट भी है कि सर तैयारी तो हम कर रहे हैं, जोरदार तरीके से रनिंग भी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी को भी खींच के चल रहे हैं, लेकिन एक डाउट है जो कॉमन है सभी बच्चों के दिमाग में है। उस चीज को लेके मैंने 2 बार वो चीज क्लियर की है पिछली साल में, लेकिन वो पुराने वीडियो कुछ बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप लोग बार बार ये कमेंट था मैक्सिमम बच्चों का कि सर जो ये नोटिफिकेशन आता है टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती का, इसमें 2 चीजें दिखाई जाती है। एक तो 7 साल सर्विस के लिए, एक दिखाई जाती है कि साल में 2 महीने जॉब कर सकते हो। तो इन चीजों को लेके बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर हमें एक बार फिर से आप ये चीज क्लियर करो कि ये परमानेंट है या फिर आपकी जो है 7 साल की सर्विस या अग्निवीर के तरीके से है, या फिर साल में 2 ही महीने सर्विस कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन के बेस पे है सारी चीजें आपके पास में, ये सब कुछ आपका क्लियर करेंगे। आपको ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने से याद आया कि आपको तैयारी के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करवाने के लिए पूरे भारत का एकमात्र जो है भरोसेमंद जो संस्थान है वो लाडलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा ही है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेरिटोरियल आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, देखो, जो आपका डाउट है वो भी मैं क्लियर कर लूंगा। पहले बेसिक सी बात आपको एक बता देता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट में। प्ले स्टोर पे जाना है, वर्दी कैंपस ऐप आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके डेमो क्लासेस देखनी है। इसमें फिजिकल मेडिकल की टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और बैच जो है आपको पेड वाले ऑप्शन में जाके बैच देख लेना, बैच की डेमो क्लासेस देख लेना। यूट्यूब पे भी काफी सारी डेमो क्लासेस की डली हुई हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है बैच ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर देना। उसी के साथ आपको रनिंग की हार्ड तैयारी करनी है, ठीक है। रनिंग जब निकलेगी उसी के बाद आपको एग्जाम का मौका मिलेगा, तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। और बैच के अंदर काफी सारी चीजें आपको मिलनी है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, साफ साफ शब्दों में ये बोलूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें इतना कुछ मिल जाएगा, ना किसी बुक की ना किसी और जगह पढ़ने की जरूरत, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ अगर आप इस बैच से तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है। तो जाके आप एक बार जरूर देखना। अब मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो, इसमें एक ऑप्शन होता है, टी आर्मी जो बनाई गई थी ना, इसके बारे में मैंने पहले काफी वीडियो डाले हुए हैं, सारी चीजें क्लियर की है कि भाई इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, कब खड़ी हुई थी, किसने किया था, क्यों किया था, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूं। इसको जो है अलग तरीके से बनाया गया था। आर्मी का एक ऐसा हिस्सा है ये, जिसमें एक बिजनेसमैन भी अगर चाहे जॉब करना तो वो भी कर सकता है। वो एक ऑप्शन है। जो आप 2 महीने की बात कर रहे हैं, आप अगर भर्ती हो गए तो आप परमानेंट जॉब कर सकते हैं। बालकों के दिमाग में ये भी है, जो परमानेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो तो पेंशन बेस पे भी रिटायर होके आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं। तो ये चीजें मैं बता दूं, ये एक ऑप्शन है आपके पास। आप जब भर्ती हो गए, तो जब हम भर्ती देखते थे ना, तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम माइक में अनाउंस होता था कि आपको 2 महीने के लिए भर्ती किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो भर्ती हुए हैं वो पेंशन के साथ भी रिटायर हुए हैं, परमानेंट सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं, जितने डाउट है ना आपके, मैं क्लियर कर दूं कि इसमें एक ऑप्शन होता है। जैसे कोई मान लो टी आर्मी में जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ में एकेडमी चला रहे हैं, बहुत से हैं मेरे साथी ऐसे, ठीक है। कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई और बिजनेस देख रहा है अपना, तो और कोई अलग जॉब भी कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं मेरा सारा काम ऐसे कैसे करता रहूं, उसके साथ साथ मेरे अंदर एक जोश जुनून है कि मैं सेना का हिस्सा भी बनाना चाहता हूं, तो एक आप पार्ट टाइम तरीके से बन सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, भर्ती होने के बाद 2 महीने ड्यूटी करेंगे, ये कंपलसरी है। साल में 2 महीने आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, 10 महीने आप डिसएम्बॉडी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्बॉडीमेंट होता है कि डिसएम्बॉडी। इम्बॉडीमेंट मतलब क्या होता है, क्लियर सर्विस दे रहे हैं, साल भर सर्विस कर रहे हैं, 3 महीने आप छुट्टी ले रहे हैं, वो भी आपका इम्बॉडीमेंट में काउंट होगा, पूरी साल आपकी सर्विस में काउंट होगी। एक डिसएम्बॉडी होता है, 3 महीने छुट्टी आपकी कम पड़ जा रही है, उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो वो आता है आपका डिसएम्बॉडी में, उसका आपको पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 महीने की छुट्टी लेते हैं, बाकी टाइम तक सर्विस करते हैं, तो उसका आपको पेमेंट भी पूरा मिलता है, वो छुट्टी का मिलता है। लेकिन डिसएम्बॉडी होते हैं तो उसका आपको पेमेंट नहीं मिलता है लाडले, और ये आपकी सर्विस में भी काउंट नहीं होता है। जब आप 15 साल से ज्यादा सर्विस करेंगे तभी आपकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने हर साल 5-5 6-6 महीने डिसएम्बॉडी लिया हुआ है, तो वो आपकी सर्विस से कट जाएगा, उतनी सर्विस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये एक ऑप्शन है जो बिजनेस करना चाहता है सेना में ड्यूटी करते हुए, उसके लिए, ठीक है। अब बात करें 7 साल की, तो जो आप जीडी क्लर्क या ट्रेडमैन से भर्ती होते हैं, तो उसके लिए 7 साल जब आप भर्ती हो जाएंगे तो 7 साल तक तो आपको रहना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। इससे पहले आप नहीं छोड़ सकते, उसका कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते, परमानेंट करना चाहते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी इतने पद खाली हैं, 2 साल से इतनी भयंकर तरीके से भर्ती आ रही है, और इस बार भी काफी सारे पद आने वाले हैं। तो इनके पास पद काफी सारे हैं, ये किसी को निकालते नहीं है। अब तक जो भर्ती हुई थी सभी परमानेंट कर रहे हैं, बंदा खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो निकलना चाह रहा है या परमानेंट करना चाह रहा है,
ठीक है। तो 7 साल में अगर आप आना चाहें तो वो आपको रोकेंगे नहीं, आप आ सकते हैं। आपके पास 7 से पहले आप आ नहीं सकते, उसके बाद आप आ सकते हैं, और उसके बाद आपकी मर्जी है। वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप चाहें तो परमानेंट कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। या फिर आप जितने भी साल सर्विस करें, सिर्फ 2 महीने की सर्विस करें, बाकी आप अपना काम संभालें, ये ऑप्शन भी आपके पास है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आप इसमें परमानेंट जॉब कर सकते हैं अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो। 7 साल में भी आ सकते हैं, 2 महीने की ड्यूटी भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन देती है इसके अंदर आपको। इसीलिए इसकी एज लिमिट आप देखेंगे 18 साल से 42 साल रखी गई है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आप लगातार ड्यूटी 15 साल से ज्यादा देते हैं तो इसमें आप पेंशन के भी हकदार होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो बार बार जो है इस चीज पे डाउट नहीं रखना है। और अगर कोई डाउट होता है तो लाडलो पूछ लेना बेझिझक। मेरी कोशिश रहेगी कि ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर किए जाए। ठीक है लाडलो, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।